हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए आज से हम ये जनरल नॉलेज की सीरीज़, यानी कि ये जनरल नॉलेज तो है ही, इसके साथ ही ये जो पेट का एग्ज़ाम होता है ना, पेट का एग्ज़ाम जो अभी आया हुआ है, इसकी सीरीज़ स्टार्ट होगी। लेकिन पेट जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ही नहीं, आपके मेंस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम आएंगे वो आपको सारे टॉपिक को एकदम डीपली कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसमें जो है पेट क्या होता है, पेट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, और ये कंडक्ट कौन करवाता है, तो यूपी ट्रिपल एससी जो है इसके थ्रू होता है ना। और यूपी पीसीएस के थ्रू भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम जो है वो आता था पहले, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी ही कराने लगी है ना। तो यूपी पीसीएस के थ्रू भी बहुत सारे एग्जाम आते हैं। तो इसीलिए ये हमारा जो चैनल है ये इसी पर बेस्ड है। यूपी ट्रिपल एससी यूपी पीसीएस के थ्रू जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर क्वेश्चन आने की संभावना है, और एक तरह से वो क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। आपको एक टॉपिक को ऐसे ख़त्म करना है कि उससे कोई क्वेश्चन बाहर जाए ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी एक टॉपिक को 20 मिनट दिए हैं, ठीक है, अगर आपने उस 20 मिनट में वो दो क्वेश्चन उस पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक से सारा पेपर उठा के नहीं दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो दो क्वेश्चन नहीं कवर किए तो आपका वो टॉपिक पढ़ना बेकार है ना। तो इसलिए कभी भी टॉपिक कोई भी पढ़िए तो उसको जड़ से ख़त्म करिए। तो यहाँ पे इस चैनल का मेन एम यही है, हर टॉपिक को जड़ से ख़त्म करना। ठीक है, तो इसमें मेन जो है देखिए, और मान लीजिए ये दिवस वगैरह हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मान लीजिए कि ये दिवस है। ठीक है, तो दिवस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जो अभी तक एग्ज़ाम में पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं ज़्यादातर वही रिपीट कर दिए जाते हैं, तो वो तो मैंने उठा के इसमें डाल ही दिए हैं। ठीक है, और दिवस में अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो इतने ज़्यादा दिवस हैं कि आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आप दिवस का टॉपिक ही छोड़ दें। तो इससे बेहतर है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर कर लीजिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और आपके पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें जो है जनवरी से लेकर जून तक आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये पार्ट 1 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इसके बाद एक पार्ट 2 मिल जाएगा, उसमें जुलाई से लेकर के आपको दिसंबर तक मिल जाएगा। ठीक है, तो दिवस जो है अगर आप इतने भी पढ़ लेंगे टोटल 100, ठीक है, तो इसमें से पूरी चांसेस हैं कि आपको दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग चलते हैं, ये जो हमारा 1 जनवरी से दिवस स्टार्ट करेंगे। और दिवस याद करने के लिए आपको एक तरीका ज़रूर बता देंगे कि दिवस जो है वो आप अपना जैसे भी लिंक कर सकते हैं, जैसे समझ सकते हैं वैसे पढ़िए। आप ये मान लीजिए 50 हैं, ठीक है, 50 है पूरे दिवस। तो अगर आप 10 दिवस या फिर 5-5 दिवस के अकॉर्डिंग भी एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे तो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप 10 दिवस डेली कंप्लीट करेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि 5 दिन में आप अच्छे से ये 50 दिवस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 10 दिन के अकॉर्डिंग चलिए और पूरा क्या बोलते हैं 5-5 याद करिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और दिवस को हमेशा इंग्लिश में याद करिए। ठीक है, कोशिश ये करिए कि आप इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, तो यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी डे इंग्लिश में आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको, नेशनल रोड सेफ्टी डे, है ना, रोड सेफ्टी डे। अब मान लीजिए रोड सेफ्टी डे, ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा, हाँ ये इसी के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कोई टफ वर्ड आ गया है ना, और आपने उसको देखा ही नहीं कि उसका इंग्लिश में वर्ड होता क्या है ना, तो वो दे दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना। तो इसलिए इंग्लिश में ज़रूर इसको याद करिए, क्योंकि ये इंग्लिश में ही लिख के आ जाते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, अब जनवरी में है, जनवरी के कौन कौन से हैं, तो 4 जनवरी को होता है राष्ट्रीय ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को होता है NRI दिवस यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस होता है। हाँ ठीक है, 10 जनवरी को क्या होता है, तो विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे होता है। और 11 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, या फिर नहीं, मतलब ये 3 दिवस होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, जागरूकता दिवस, इसके अलावा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह और लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, या फिर नेशनल रोड सेफ्टी वीक, और लाल बहादुर शास्त्री डेथ एनिवर्सरी होती है। ठीक है,
पुण्यतिथि को डेथ एनिवर्सरी बोला जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 11 से 17 जनवरी को के बीच में क्या होता है, नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनकी डेट को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे ताकि आपको सिर्फ आपको कवर करना है कि आपको इससे रटना तो पड़ेगा ही। ठीक है, 15 जनवरी को क्या होता है, भारतीय सेना दिवस यानी कि नेशनल आर्मी डे। 23 जनवरी को होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती यानी ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस इस दिन मनाया गया था, है ना। अब ये 24 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। यहाँ पे ये याद रखिएगा हमेशा कि राष्ट्रीय पूछा है या फिर विश्व का पूछा है। राष्ट्रीय है तो हमारे भारत देश का है और विश्व का है तो पूरे दुनिया में उस डेट को मनाया जाता है। ठीक, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे दोनों मनाया जाता है। ठीक, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई जाती है और ये 30 जनवरी को शहीद दिवस है ना मनाया जाता है, और महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी इसी दिन हुई थी। ठीक है, 30 जनवरी को। 2 फरवरी को क्या होता है, यहाँ फरवरी के देखेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अभी आपने देखा वेटलैंड्स 11 नए रामसर स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं, है ना। तो 4 राज्यों में मेन 11 राम स्थल है। तो इससे रिलेटेड आप अगर आपको वीडियो देखना है तो आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, इनका साइंस में जो प्रवेश हुआ था उसके उपलक्ष्य में 11 फरवरी को ये साइंस डे मनाया जाता है इंटरनेशनल। फिर 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस जो सरोजिनी नायडू की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में, ये राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन हुआ था, इसलिए 13 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मदर लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। मार्च के आते हैं, मार्च में है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फिर 9 को होता है कि 9 मार्च को धूम्रपान निषेध यानी कि नो स्मोकिंग डे, और जो है नो स्मोकिंग डे जो है वो मार्च का दूसरा बुधवार ज़्यादातर होता है। और 2022 में इस बार मार्च के दूसरा बुधवार किस दिन पड़ा था, तो 9 मार्च को पड़ा था। ठीक है, तो ज़्यादातर 9 ये मतलब इससे डिसाइड किया जाता है कि मार्च का दूसरा बुधवार होना चाहिए तब पड़ता है, और वो डेट नहीं पता होती है एग्जैक्ट, है ना, कि किस दिन पड़ जाएगा। ऐसे कुछ डेज होते हैं। ठीक है, तो उनको भी नोटिस करते रहा करिए। 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक, 22 मार्च को हो रहा है विश्व जल दिवस या बिहार दिवस, बिहार का दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे होता है। ठीक, 24 मार्च को होता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, है ना, टीबी डे। अब इसमें जो है अप्रैल के आते हैं, 7 अप्रैल को क्या होता है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। 11 को क्या होता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, मदरहुड डे। 21 अप्रैल को होता है सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, ये 22 अप्रैल है ना। पृथ्वी दिवस, जल दिवस, और इसके अलावा अभी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, 23 अप्रैल को होता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस, नेशनल पंचायती डे। और 25 को होता है विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। 26 को होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे बौद्धिक संपदा लिखा है ना,
तो ये बौद्धिक संपदा आपको नहीं लिखा मिलेगा, आपको क्या लिखा मिलेगा, यही ऐसे हिंदी में ही लिखा मिलेगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऐसे लिखा मिलेगा। किस दिन होता है? तो आप अब बौद्धिक संपदा आपने पढ़ा होगा तो आपको याद ही नहीं होगा ना, बहुत लोगों को मीनिंग पता होती है, बहुत लोगों को नहीं पता होती हैं। तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता रहे हैं कि आप इंग्लिश को भी कवर करते चलिएगा, ठीक है। 23 अप्रैल को क्या होता है? आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। 1 मई को क्या होता है? श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और इसके अलावा महाराष्ट्र दिवस होता है, यानी कि लेबर डे आज 1 मई को मनाया जाता है। आप खुद देख रहे होंगे, आपको खुद पता चल रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट डेज हैं ये। मई में क्या होता है? 3 मई को होता है विश्व स्वतंत्रता दिवस, है ना, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम डे होता है। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक डे, ठीक है। 8 मई को होता है मदर्स डे, ठीक है, नेशनल मदर्स डे, ठीक है। अब इसमें जो है वो फिर क्या है, 8 मई को ही होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो है ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है, ठीक है। अब 18 को होता है कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यानी कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इंटरनेशनल म्यूजियम डे दोनों मनाया जाता है 18 मई को। 21 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 22 मई को आया और उधर 22 मई को आया था अर्थ डे, है ना। तो 22 जो डेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें जैसे कि वो डेट रखी ही गई है कि 22 में बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। फिर 24 मई को है राष्ट्रमंडल दिवस, यानी कि कॉमनवेल्थ डे। 31 मई को होता है एंटी टैबेको डे, ठीक है, एंटी टैबेको डे होता है। जून में जो है वो लास्ट ये हमारे हैं, ठीक है। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत सारे डेज हैं जो आपको पता ही होंगे, है ना। मान लीजिए जब 26 जनवरी को होता है स्वतंत्रता दिवस, है ना, गणतंत्र दिवस होता है, ठीक है, गणतंत्र दिवस होता है, ठीक। अब 7 जून को, अब जो एकदम इजी है वो नहीं लिखे हैं, इसलिए टफ वाले ही लिखे हैं, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है, यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। अब 12 जून को क्या होता है? तो बाल श्रम विरोधी दिवस होता है, यानी कि एंटी चाइल्ड लेबर डे होता है। 14 जून को क्या होता है? विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 21 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस बहुत अभी जल्दी से मनाया जाने लगा था, है ना। और विश्व संगीत दिवस और विश्व जल विज्ञान दिवस जो है वो होता है, ठीक है। अब 26 जून को क्या होता है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो और हमारा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कराऊं और आपको ये फुल स्क्रीन में वीडियो मिले तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ आता है, ठीक है। थैंक यू। हो सके तो शेयर करिए।